है ना। अपन फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, ठीक है ना। तो हमारी जो ग्रामर होती है वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए होती है। कैसे, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, बताओ। बोलो बोलो। सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्म इजीली अंडरस्टैंडेबल करता है सबके लिए, एक जैसी, बिल्कुल सही, सार्थक ने सही बताया। कम्युनिकेशन करने में आसानी हो, सेम ग्राउंड मिले कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो ना, मिसकंसेप्शन। देखो, कम्युनिकेशन का लॉजिक समझो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। समझ रहे कि जब इंसान का ओरिजिन हुआ, आ रहा है समझ, तो क्या लैंग्वेज थी? लैंग्वेज तो एग्जिस्ट करती नहीं थी ना, लोग एग्जिस्ट करते थे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी एग्जिस्ट करती थी। आप जानवरों को देखो, समझ रहे, जानवर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम भी तो भाई जानवर ही हैं। अरे समझ, तो हम अपनी बात बताएं कैसे, कोई भी चीज, पॉइंट समझना रहा है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इस बात का क्या मतलब है? ए को बी से कम्युनिकेट करना, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? तो पॉइंट ये है कि भाई इसके दिमाग में एक थॉट है, कोई पिक्चर है, अरे समझ, इसको एक घर दिखाई दे रहा है माइंड में, अरे समझ। अब इसको ये पिक्चर दिमाग में दिख रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है। ए चाहता है कि बी के दिमाग में ये पिक्चर आ जाए, ये घर की। तो पास्ट में पता है कम्युनिकेशन कैसा होता था? पास्ट में कम्युनिकेशन होता था पिक्चर के थ्रू, यानी पिक्चर जो है, गुफाएं रहती थी ना, तो जो वो केव्स थी, उन केव्स की जो वॉल्स थी, उन वॉल्स पे बंदा अपना थॉट, जो वो सोच रहा है, वो पिक्चर के फॉर्म में शो कर देता था। तो ऐसे लोग कम्युनिकेट करते थे पहले, लेकिन उससे पता नहीं चलता था। मान लो कि कोई बंदा है, वो शिकार के लिए जाना है, तो उसने हिरन बनाया, अरे समझ, तो उसने हिरन बनाया, तो सामने वाला सोच रहा है कि इसको हिरन पे बैठ के सैर पे जाना है, और दूसरा वो सोच रहा है कि यार हिरन बना के खाना है आज मुझे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो भाई फिर मतलब उससे से इनफ नहीं था वो कम्युनिकेशन। तो धीरे धीरे उन लोगों ने फिर वर्ड्स ओरिजिन किए, वर्ड्स, वोकैब बनाई। आ रहा है समझ में? कि अपन ने कहा कि भाई पर्टिकुलर टाइप के साउंड्स, जब भी ये साउंड निकालेंगे हम, तो जैसे मैं हिरन बोल रहा हूँ, अरे समझ, मैं टेबल बोल रहा हूँ, तो टेबल जब मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो तुम सुन रहे हो टेबल, तो ये एक साउंड है बस, और कुछ नहीं है। टेबल ये एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड है, दैट्स इट। अरे समझ, लेकिन हम पर्टिकुलर साउंड को पहचानते हैं, ध्यान से समझना। हम क्या पहचान रहे हैं? हम पर्टिकुलर साउंड को पहचान रहे हैं। जो म्यूजिक वाले होंगे ना, वो इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। समझ रहे कि वो अब सारे गामा जैसे समझते हो ना, तो आप टोन समझ जाते हो, तो ऐसी साउंड्स है। तो टेबल एक साउंड है जिससे आपके दिमाग में इमेज बन रही है। अरे समझ, क्लियर है? ठीक है ना। अब मैं अपने माइंड में इमेज देख रहा हूँ कि टेबल के ऊपर एक लड़का बैठा है, समझ रहे? टेबल के ऊपर मान लो कि पुष्करेश को हमने देखा है क्या, है ना, तो टेबल के ऊपर पुष्करेश बैठा हुआ है, समझ रहे? या मैं बैठा हुआ, मेरे को तो देखा है ना सबने, तो टेबल के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे ऑफिस के टेबल के ऊपर मैं बैठा हूँ। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया, ध्यान से समझना, ठीक है ना। मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी, मेरी खुद की, एक टेबल और उसके ऊपर मैं बैठा हुआ। मेरे दिमाग में ये इमेज थी, मुझे तुम्हें ट्रांसफर करनी थी, तो मैंने टेबल के लिए एक पर्टिकुलर साउंड यूज किया, मैंने अपने लिए एक पर्टिकुलर साउंड यूज किया,
और फिर ये जो टेबल के ऊपर बैठना, समझ रहे, के ऊपर बैठा है, ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना, समझ रहे, इससे आपको चीज पूरी समझ में आ रही है। ये है ग्रामर। देखो एक छोटे बच्चे के बारे में सोचो, समझ रहे, छोटा बच्चा ऐसे तो पढ़ता नहीं है कुछ, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसे ध्रुव है मेरा, है ना, 1 साल का है वो, है ना, अभी मार्च एंड में वो 1 साल का हो गया। तो अभी क्या उसको ग्रामर पढ़ाऊंगा तब जाकर के वो बोलना सीखेगा? अरे समझ, वो तो बोलना सीख रहा है ना ऑलरेडी, सुनना रहे। तो भाई वो साउंड रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना, धीरे धीरे सेम टाइप का साउंड जब उसके सामने बार 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 हम बोलते रहे, तो अब उसने रिकॉग्निशन थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया। फिर लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, अरे समझ, ठीक है ना। तो हम जब उसको एक पर्टिकुलर टाइप का उसको बोलते हैं बैठ जाओ, है ना, तो अभी वो कुछ कुछ साउंड समझने लग गया है। अब हम लगातार उसके सामने वो साउंड रिपीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो बोलना सीख जाएगा। बोलना सीखेगा तो वो ग्रामर का यूसेज चालू कर देगा, समझ में आ रहा है। तो वो ग्रामर का यूसेज चालू कर देगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि वो ग्रामर को यूज कर रहा है। ग्रामर एक नाम दिया गया है ना, अरे समझ, एक्चुअली में वो साउंड्स रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा और उन साउंड्स को वो निकालना सीख जाएगा अपने से, दैट्स इट। समझ रहा है, वो भाषा नहीं सीख रहा है, मतलब समझ रहा है, वो सिर्फ साउंड की कॉपीइंग सीख रहा है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात में एग्जैक्टली क्या आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ मैं? पॉइंट आपके सामने ही रख रहा हूँ, ग्रामर का लॉजिक समझो कि अल्टीमेटली ग्रामर है काय के लिए। तो क्या होगा ना कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर रट रट के तो क्या ही कर लेंगे अपन, अरे समझो, ठीक है ना। तो ग्रामर जो है वो हमने बनाई कि भैया हम आज के बाद से इस चीज को ऐसे बोलेंगे। हमने एक तरीके बनाए, हमने कुछ पर्टिकुलर फिक्स तरीके बनाए। तो सब लोग जब उन तरीकों को यूज करेंगे, जब सब लोग उन तरीकों को यूज करेंगे, सब्जेक्ट कम्युनिकेशन बेटा, सब लोग जब उन तरीकों को यूज करेंगे तो क्या होगा? जब सब लोग उन तरीकों को यूज करेंगे, अरे समझो, तो हम एक दूसरे के माइंड की पिक्चर्स को एग्जैक्टली समझ पाएंगे। अरे समझ में, हमको एक्चुअली में सिर्फ अपने थॉट्स और हमारे माइंड में जो पिक्चर्स हैं उनको दूसरे तक कम्युनिकेट करना है ना। क्लियर है? तो उसके लिए ग्रामर बनाए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सीरियसली क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर आप ग्रामर में मिस्टेक करेंगे तो आपकी बात कोई समझ नहीं पाएगा। गाइस, आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, तो वैसे हर भाषा के अपने जो सेट ऑफ रूल्स हैं, हर भाषा के जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको ग्रामर कहते हैं। अरे समझ, ठीक है ना, ताकि हम उस भाषा के लोगों से बात कर पाए। ब्रॉडली स्पीकिंग, द पार्ट ऑफ ग्रामर कंसर्न विद द changes in the form of words by internal modification or by affixation is known as accidents, and the manner in which these words are arranged in the form of a sentence is called syntax. Syntax मतलब कि एक पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वर्ड्स आपने अरेंज किए हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल, है ना, द रूट वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन इज अ नाउन, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है कि आप अग्री नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अरे इफ यू से कॉन्ट्राडिक्ट, इसका मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब अग्री नहीं करना, समझना है। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, जैसे मान लो कि मान लो मैं तुमको कुछ बोल रहा हूं, तुम मेरी बात से अग्री नहीं कर रहे, तुम उसका उल्टा बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। और कोई दूसरा बंदा हम दोनों को देख रहा होगा तो बोलेगा देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पर। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये रूल्स बनाए गए हैं भाषा के, ताकि लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाए। हम लोग बहुत बाद में पैदा हुए हैं बेटा, अरे समझ, मतलब समझ लो कि हजारों साल लग गए हैं ये सारी चीजें डेवलप होने में। क्लियर है? ठीक है ना, लिटरली हजारों साल, ठीक है। इट कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ यू से कॉन्ट्राडिक्ट, इट बिकम्स अ वर्ब, एंड इफ यू से कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, है ना। क्लियर है? तो भाषा के कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भैया जब आपको है ना, मतलब भाव कुछ प्रदर्शित करना है तो आप
ये वर्ड बोलो, और इसको हमने बोला कि इसको नाउन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अरे समझ में, ठीक है ना। तो गुड डिक्शनरीज गिव ऑल द चेंजेस दैट अ रूट वर्ड कैन अंडरगो। तो पहले एक वर्ड ओरिजिन होता है, फिर उस वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स ओरिजिन होते हैं, ताकि हम उसको अलग अलग तरह से यूज कर पाए। क्लियर है? गुड टू नो। क्या दिया हुआ है? Some words may be used as a different parts of speech without any change in their original form. For example, the word beat, है ना, remains unchanged in the following sentence, though it is different part of speech in the same sentence. The angry mob was beating the thief mercilessly. तो यहाँ पर beat किस तरीके से यूज हो रहा है? verb की तरह, है ना। The beat of the drum, है ना, send the people into frenzy. ठीक है। यहाँ नाउन, बहुत ध्यान से, नाउन में फर्क क्या है ना, यानी उसको पीट रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, दैट इज अ वर्ब। उसकी पिटाई, पिटाई इज अ नाउन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लेकिन इंग्लिश में वर्ब में भी बीट बोल रहे हैं और नाउन में भी बीट बोल रहे हैं, मतलब इसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया। जैसे अपन ऊपर वाले को बोले ना, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये अलग है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन, तो नाउन और वर्ब के टाइम पे ये देखो फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन बीट का फॉर्म चेंज नहीं हुआ। तो वो बोल रहा है कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, है ना। हाँ ठीक है। द बीट जनरेशन, यंग पीपल, बीट जनरेशन मतलब यंग की तरह यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया तब भी बीट ही वर्ड यूज किया, है ना। जबकि कॉन्ट्रडिक्शन में जब अपन ने किया तो कॉन्ट्राडिक्टरी, ये एडजेक्टिव हो, है ना। लेकिन बीट में तीनों फॉर्म में वो बीट ही रहा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू यूज सेम वर्ड with slight modification as a different part of a speech. For example, the root word confirm is a confirm word. Confirm का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वैलिडेट करना। तो confirm word is noun, है ना, as a verb in the second and sorry, अच्छा, confirm verb है, sorry, confirm verb है ना। तो ये तीन प्रकार से कंफर्म को यूज करके दिखाएगा। तो वी रिसीव द कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इज नाउन, है ना। कंफर्म्ड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि देखो, है ना, कंफर्म करना उसका अलग अलग प्रकार से। ही इज अ कंफर्म्ड डिफॉल्टर। जब एडजेक्टिव की तरह हम बहुत कम यूज करते हैं इसको नॉर्मली हम इसको वर्ब और नाउन की तरह यूज करते हैं, है ना। तो पक्का की तरह यूज कर रहे हैं, पक्का डिफॉल्टर है वो, कंफर्म डिफॉल्टर, मतलब पता है ये कि वो डिफॉल्टर है। अरे समझ, देखो नाउन क्या होता है? नाउन पता है ना आपको क्या होता है ना। नेम, नेम ऑफ द, क्या याद है? बचपन में पढ़ी थी संज्ञा, क्या होती है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आ रहा है समझ में? सही है। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब कोई भी एक्शन कर रहे हो आप तो वो वर्ब है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी नाउन के बारे में बताने वाला, समझ रहे? किसी नाउन के बारे में क्वालिटी बताता है ना। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर इज अ नाउन, गुड डॉक्टर इज व्हाट? एडजेक्टिव। आ रहा है समझ में? तो एडजेक्टिव अपने आप में कुछ नहीं होता, लेकिन नाउन अपने आप में कुछ होता है, समझा। सिर्फ गुड बोले तो अपने को नाउन की जरूरत पड़ेगी, अकेला एडजेक्टिव किसी काम का नहीं है। आ रहा है समझ में? अकेले हमेशा जनरली अपन क्या करते हैं? नाउन ही यूज करते हैं। बाकी पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमको सब चीजों की जरूरत होती है। एडजेक्टिव कंपलसरी चीज नहीं है कि होना ही चाहिए। ही इज अ डॉक्टर, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। आ रहा है समझ में? वो एक डॉक्टर है, दैट्स इट। आ रहा है समझ? इसमें तो वर्ब भी नहीं, क्लियर है? इसमें सिर्फ नाउन है। तो नाउन तो चाहिए ही चाहिए अपने को नॉर्मली,
समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब नाउन जो है, जो पर्सन है, जो वो हाँ हाँ, तारीफ या बुराई होती है, ठीक है। एक सेकंड, देखो ये हैंग हो गया वापस से। देखो सुनो, मैं तुमको ना ग्रामर वैसे नहीं बता रहा हूँ जैसे कि तुमको स्कूल वगैरह में बताई गई होगी, समझ में आ रहा है? मैं तुमको बहुत अलग लेवल से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कि तुम कोर, तुम्हें पता है अगर तुम ये सही से सुन लोगे ना तो तुम नई लैंग्वेजेस सीख सकते हो बहुत आसानी से। पता है तुमको ये बात? हर लैंग्वेजेस के सिर्फ मेन मेन चीजें सीख लो, क्योंकि पता क्या होता है, देखो अब पूरी लैंग्वेज सीखने के लिए तो क्या होगा कि कहानी बन जाएगी। मैं तुमको बताता हूँ, पता क्या था, मैं बताता हूँ तुमको। मैं जब 11th क्लास में था ना, समझ में रहे, 10th तक मैं बहुत ही बकवास स्टूडेंट था, समझ में रहे, बिलो एवरेज, है ना। आई डेंट एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है? मैं एग्जिस्ट नहीं करता था क्लास में, मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। आ रहा है समझ में? 60% आए थे मेरे 12th में, 10th में, सॉरी 10th में मेरे 60% आए थे, दैट्स इट, 60.2। और इंग्लिश मेरी ऐसी थी कि मेरे से एक बार 8th क्लास में ना उन लोगों ने ऐसे लिखने को कहा था ताज पे, तो मेरे को जो अच्छा लग रहा था वो लिख रहा था। मैंने लिखा कि ताजमहल वॉज अ गुड मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट वर्ड उससे मैं नया नया सीखा था मैंने, पता ही नहीं था किसको मकबरा बोलते, किसको क्या बोलते हैं। आ रहा है सामने, कुछ भी लिख देते थे, ठीक है ना। ठीक है, 11th क्लास में मैंने जो है इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान लगाया था कि मैं चलो इंग्लिश सीखता हूँ, है ना, न्यू लैंग्वेज सीखना है। अब तुम्हें कोई भी नई लैंग्वेज सीखना है, अब क्या है, देखो हिंदी हमसे क्यों बनती है, हिंदी हमसे क्यों बनती है? हिंदी क्या, जब तक तुमने व्याकरण नहीं पढ़ी तब तक तुमसे हिंदी नहीं आई? हेलो 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 गाइस, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, है ना, क्योंकि आपने वो साउंड्स इतने बार सुने हैं ना, समझ में रहे, कि आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो गए। आपको ग्रामर की नीड नहीं होती, आपकी आदत बन गई है वैसे बोलने की, समझ में रहे। लेकिन जब आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हो, जैसे कि इंग्लिश, न्यू लैंग्वेज सीखते हो, तो आपको लगता है कि भैया मैं वोकैब डेवलप कर लूं, है ना, मैं ग्रामर पढ़ लूं, तो मुझसे ये भाषा जो है वो आ जाएगी, समझ रहे। अब क्या होता है, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश होती है, ये बात आपके काम की है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे, जैसे स्पीकिंग वाली बात है ना। तो हो सकता है कि आपके पास 50,000 शब्द हों, लेकिन हो सकता है कि बेटा आपके मात्र 2,000 वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं नॉर्मली। और कोई भी बंदा जब न्यू लैंग्वेज सीखने जाता है तो उसका एनकाउंटर होता है इन 50,000 वर्ड से। तो आपको वो ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं, समझ रहे, इंग्लिश की किसी क्लास में जाओगे आप, तो वो आपको ऐसी चीजें सिखाते हैं जो आपको कभी यूज में नहीं पड़ने वाली। आ रहा है समझ में? मतलब मुझे याद है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास तक का याद है, इसमें मैडम ने एक सिखाया था अलास, है ना, अलास ही डाइड, है ना, ये दुख प्रकट करने के लिए होता है। सुना है किसी ने? सुना ही अलास? बेटा मैंने आज तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना। हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश में हमने अलास पढ़ा, लेकिन मैंने इसको 1990 के आसपास पढ़ा था बेटा, समझना था, 1990 के भी पहले, मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को ऐसे यूज करते हुए नहीं देखा, जबकि मैं अंग्रेजों से भी बात कर लिया हूँ, पता है तुमको। दिल्ली में शादी में गया था, तो मैंने पूरी शादी उन अंग्रेजों को हिंदी में एक्सप्लेन की थी। मतलब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, मंत्र मतलब संस्कृत में थे, लेकिन वो जो 7 वचन होते हैं ना, वो सारे वो हिंदी में बोल रहा था।
आ रहा है समझ में? और मैं उसको इमीडिएटली इंग्लिश में कन्वर्ट करके उन 2 अंग्रेजों को सुना रहा था। आ रहा है समझ में? तो ऐसा तक काम किया मैंने, समझ में आ रहा है? और गजब, मतलब कि एक तो अंग्रेज लोग बोलते भी थैंक यू बहुत गजब है, पता है तुमको? हाँ, उन लोग से बात हुई ना तो उन लोग एक्सप्रेसिव बहुत होते हैं, समझ में आ रहा है? अपन लोग सरप्राइज होते हैं तो कहते हो मतलब क्या करेंगे यार, सादा मतलब अपने को किसी ने सरप्राइज किया तो अपन ओ भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और भाई फिर मुंह से निकलेगा मतलब ऐसा अपना थोड़े बहुत एक्सप्रेशन दे देंगे, अरे भाई साहब नहीं नहीं, अंग्रेजों से तुम अगर कोई सरप्राइज कर दो तुम ही सरप्राइज हो जाओगे। अरे समझ में? अगर तुमने उनको सरप्राइज किया ना, समझ में, तुम ही सरप्राइज हो जाओगे। मतलब उनको थोड़ा सा कुछ कर दो ना तो भाई साहब एकदम दोनों हाथ मुंह पे लाके आंखें चढ़ा करके एकदम बॉडी पीछे करके ओ माय गॉड ऐसे करते हैं ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या गिरने वाला है, कोई आ गया क्या होके गया मतलब। अरे समझ में? इतने खतरनाक एक्सप्रेशन देते हैं। अरे समझ में? ठीक है, मतलब समझ लो कि जब वो लोग जा रहे थे ना, ठीक है बहुत ही ग्लैड हो जाते हैं भाई, कसम से। मैं तो पहले ऐसा लगता था कि यार ये मूवीज वूवीज में दिखाते हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं अभी 3 साल पहले ही गया था, ठीक है ना? तो मतलब जब मैं मिला ना, ठीक है, जब जा रहे थे, जब पूरे बनते बनते उनको पड़े भारी खुश, एकदम अंग्रेज अपन ने देश का नाम ऊंचा कर दिया एकदम। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? कि भाई तुम अच्छी यादें लेके जाओ यहाँ से ठीक है ना? ओ भाई, वो लेडी हस्बैंड वाइफ थे, है ना, लगभग 50 के आसपास की एज के आसपास के होंगे। आ रहा है समझ में? ओ भाई, वो जो लेडी थी, ठीक है ना, अ, उसने भाई मेरे को थैंक यू बोला, मेरे को जीवन में आज तक इतना थैंक यू प्रॉपर तरीके से किसी ने नहीं बोला है, कसम से बता रहा हूँ यार, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब वो लेडी ने प्रॉपर बोला कि थैंक यू सो मच, और ऐसा ऐसा मेरे को तो लग रहा था कि मतलब एकदम ये तो रिश्ते के लिए पूछ रही कि मेरी लड़की से शादी कर लोगे क्या अरे रोहन ठीक है ना? इतना मतलब भाई साहब पूरे फुल एक्सप्रेशन चेहरे में, इतना आभार, मतलब मुझे सच में लग रहा था कि मैं कितना कितना बड़ा इंसान हूँ, मतलब मैंने कितना अच्छा अच्छा किया है, समझ में आ रहा है? इतना प्रॉपर थैंक यू मतलब। अरे हाँ, गजब, सही में। और उनके साथ बहुत बात हुई थी, समझ में? वहाँ का शादी आदि का सिस्टम समझ में आया, ठीक है ना? चलो ठीक है, अपन बहुत दूर निकल गए, वापस आ जाते हैं क्लियर है ना? तो मैं एक्चुअली ये बता रहा था बस कि कोई नई भाषा सीखना है ना तो उसके मेन मेन वर्ड्स अगर आपको पता है, क्लियर है ना, और बेसिक ग्रामर आपको पता है, बट हाई लेवल ग्रामर के अपन तो हिंदी तक गलत बोलते हैं, ठीक है ना? स्कूल वाली मैडम अपने आप को लेडी शशि थरूर समझती है ठीक है ना? हाँ, मतलब अपना तो ऐसे ही है, अपन लोग तो नॉर्मली ऐसे किसी की हेल्प कर देते हैं भाई। वो तो भाई इतना थैंक यू बोला कि मैं तो लगा कि अब मैं अंग्रेज ढूंढ ढूंढ के उनको शादी की कहानियां सुनाऊं, समझ ना रहे, इतना ग्लैड हो गया था मैं तो कि अब तो मैं जीवन में यही करूंगा अंग्रेज ढूंढूंगा और शादियां एक्सप्लेन करूंगा उनको, अब मेरे जीवन का ध्येय यही है इतना अच्छा लगा था मेरे को। चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं अपन ठीक है ना? चलो ठीक है। अबे तुम साले छोटी सोच, $, नहीं दिए उन्होंने, कसम से बे, बस यही प्रॉब्लम है हमारा, हम लोगों की यही प्रॉब्लम है इंडिया की, साला हर चीज को पैसे से तोलते हो तुम लोग, हर चीज को। अरे $, ले लो है, साले मैं क्या ₹2 घंटे के हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहा था मैं, साले वो होता है ना भाई, ये गेस्चर होता है यार, तुम समझते नहीं हो यार। हाँ नहीं तो, है ना, एक गुड गेस्चर होता है भाई, हॉस्पिटैलिटी। हाँ मतलब बड़े आए, $, नहीं दिए उन्होंने, साले लालची बस पैसा पैसा करते रहे, पैसा पैसा पैसा, हाँ नहीं तो जहाँ देखो बस वही हाँ नहीं तो, व्यवहार समझते हो, व्यवहार है, समझते हो व्यवहार, $, नहीं लिए, बड़ा आया है चलो वापस आ जाते हैं अपन लोग, ठीक है? चलो अब पढ़ेंगे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, कॉम्प्लीमेंट का फील है वो, है ना? वो बोलती थैंक यू, मैं बोलता थैंक यू नहीं नहीं, $15 हो गए आपके आ रहा है समझ में? ऐसा करता ना मैं,
साले। चलो ठीक है, चलो सुनो इधर, ठीक है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस, है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, दे आर एज फॉलोज। ठीक है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में 8 तरीके, 8 क्लासेस ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है ना। नाउन, नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। प्रोनाउन, जब नाउन एक ही सेंटेंस में दोबारा यूज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, ये जो है प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव अपन ने बात कर ली, वर्ब क्रिया। एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता बताता है ना, है ना। एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है ना। देखो, तो अपन कैसे बोलेंगे, ही इज अ गुड डॉक्टर, समझ रही, या अपन क्या पढ़ेंगे, है ना, कि वो बहुत बुरा इंसान है। कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं अपन, है ना। अच्छा डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है टाइप्स, तो अपन बहुत को भी वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे स्लो, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, जैसे ही वॉज वॉकिंग स्लोली, तो वॉक की विशेषता बता रहा है कि वॉक कैसे, स्लो वॉक। तो वॉकिंग के बारे में बताना, मतलब स्लोली क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब हो गया। फिर क्लियर है। प्रिपोजिशन क्या होता है, प्रिपोजिशन मतलब टू, फॉर, है ना, ये सब चीजें जो है, ठीक है ना। ओवर, समझ रहे, इस तरीके से। कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है ना। तो जैसे एंड हो गया या इफ हो गया, ये सारे आपके कंजंक्शन है, ठीक है ना, और इंटरजेक्शन। तो ये सब अपन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल वाली बुक भी मैंने वो कर रखी है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं कोशिश करूंगा आप लोग इंग्लिश भी सीख जाओ, क्योंकि बोलना आपको रहेगा तो आप भी फिर किसी शादी में किसी अंग्रेज को अटेंड कराएंगे, समझ में आया? ठीक है ना चीजें, ठीक है। तो these words classes are called part of speech, ठीक है, they are explained below, है ना। और पूछ करे तुम पैसे भी कमा पाओगे, अरे ठीक है ना। अपन ऐसे इंग्लिश सीख जाएंगे कि मतलब बिल्कुल तुम एकदम शादी राम घर जोड़े बन जाना, तुम एकदम, समझ में आता है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, चलो फिर क्या है। A noun is a naming word, it names somebody or something, ठीक है। राहुल took the dog to the park, है ना। राहुल नाउन है, डॉग नाउन है, पार्क नाउन है, ठीक है। ओ माय गॉड, पुष्करेश चला गया क्या? नहीं, वापस आ गया, वापस आ गया। ठीक है, चलो। द कार मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है ना। लुक एट द एग्जाम्पल अबव। नाउन मतलब राहुल, डॉग, तो पर्सन, एनिमल, प्लेस, है ना, और कार और नॉइस, ये भी आपके क्या है, नाउन है, ठीक है। वॉइस चली गई थी, लोग पुश करे इसकी आवाज ही चली गई थी। अरे नहीं बेटा, आवाज नहीं जानी चाहिए, तुम पैसे कैसे कमाओगे? ठीक है, चलो 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 वापस, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन कैसे कैसे होते हैं, देखो, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं, क्लियर है। इसमें कुछ कुछ चीजें मतलब समझ लो थोड़ी याद टाइप की होंगी, समझ में आ रहा है। अपन जब बोलते हैं ना, जब स्पीकिंग इंग्लिश या रिटन इंग्लिश होती है, तो अपन नाउन यूज कर लेते हैं, अपन उसको बोलते नहीं है कि ये कॉमन नाउन है या ये प्रॉपर नाउन है, समझ में आ रहा है। तो कुछ चीजें ग्रामर में थोड़ी रटने जैसी हो जाती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। प्रैक्टिकली यूज भी होते हैं तो हम उनका नाम नहीं पता होता, ऐसा। क्लियर है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन
इन कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ सेम क्लास, ठीक है, जैसे बैंक, शॉप, मार्केट एक्सेट्रा, कॉमन नाउन है ना। और कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पूरा जैसे देखो, इट इंक्लूड्स, कॉमन नाउन इंक्लूड another class known as collective noun. Collective noun names a group of people, animals or things regarded as a whole, मतलब batch, company, university, crowd, flock, etc. ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने जैसा है। हम इनको यूज कर जाते हैं, लेकिन हम इनका बाइफर्केशन ऐसे प्रैक्टिकली नहीं करते हैं कि हमने कौन सा वाला नाउन यूज किया। आ रहा है समझ? हमको ये पता होना चाहिए जनरली कि नाउन। मैं तुमको यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग या रिटन इंग्लिश जो है ना, ये अलग तरीके से चलेगी। आ रहा है समझ? ठीक है ना। और ग्रामर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, उससे आपको भाषा का ज्ञान हो जाएगा, समझना रहे, लेकिन ग्रामर समझ करके आप बोल नहीं पाओगे। मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है ना। अगर आपको कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है। आ रहा है समझ? एक होता है भाषा का ज्ञान, कि मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हो, समझना रहे, और एक होता है कि आप इंग्लिश बोलना या लिखना जानते हो। तो जब हम इंग्लिश बोलने या लिखने की बात करते हैं, तो हमको इन चीजों का यूज नहीं होता कि क्या चीज कॉमन है, क्या कलेक्टिव है और क्या प्रॉपर है। आ रहा है समझ? ठीक है ना। लेकिन हमसे भाषा का ज्ञान भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लिश जिन लोगों ने बनाई है ना, तो उन लोगों ने इस तरीके से रूल्स जो है वो डिसाइड किए। आ रहा है समझ? वही डेप्थ वाली बात है थोड़ी सी ये वाली, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा याद ही करना पड़ता है इसको, है ना, रिमेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रखना पड़ेगा कि क्या है। तो ये बैंक, शॉप, मार्केट ये कॉमन नाउन है, ये याद कर लेना। यूनिवर्सिटी, क्राउड, फ्लोक, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसका कोई बहुत हाई फाई नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, जैसे इंडिया, है ना, लार्सन एंड टर्बो, दिल्ली, है ना, राहुल, समझ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि मैं बोलूं एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक क्या है, प्रॉपर नाउन। बैंक क्या है, कॉमन नाउन, है ना। और बैंकों का जैसे कंसोर्टियम या वो होता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे फिर, कलेक्टिव नाउन। अरे तो खूब सारे बैंक्स को मिला करके अगर कुछ बोलेंगे अपन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन तुमको नहीं आ रही? ओके ना। प्रोनाउन जानते हैं अपन, प्रोनाउन, है ना। नाउन बार बार यूज करें तो थोड़ा अजीब लगता है, अरे समझ, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, है ना, किसी के बारे में, तो मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई राहुल के बारे में, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल ये खाता है, राहुल जो है वो स्कूल जाता है, राहुल जो है वो ये, है ना। तो ऐसे बार बार राहुल राहुल ऐसा अच्छा नहीं लगता। पहली बार में अपन क्या यूज करेंगे कि राहुल, पहली बार में अपन क्या यूज करेंगे कि राहुल ये करता है, फिर अपन वो यूज करने लगेंगे कि वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है। अरे इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें ही और शी, है ना, ही, शी, इट, दे, ये यूज होते हैं प्रोनाउन के तौर पर। अपन पहली बार में राहुल बोलेंगे, फिर ही यूज करेंगे। हेलो हेलो हेलो, समझ रहे? तो आई वी यू, ही, शी, इट, दे, है ना, हिम, अस, ये मतलब ये अलग तरीके से यूज होते हैं, देम, ठीक है। आई वी यू, ही, शी, इट, दे, ये सब एक कैटेगरी के हैं, और ये तीन अलग कैटेगरी के हैं, क्योंकि आई वी यू, ही, शी, इट, दे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज होते हैं, और हिम, अस, देम, मी,
ये सेंटेंसेस के एंड में यूज होते हैं, ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये सेंटेंसेस के एंड में यूज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का फर्दर बाइफरकेशन करेंगे तो वो वैसा जाता है। क्लियर है ना? फिर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर whom, which एंड दैट, है ना? ये जो वो मैंने बोला ना, वो, एक सेकेंड आ रही है स्क्रीन, जो वो मैंने बोला ये साइड में जो है वो, है ना? तो ये भी प्रोनाउन है रिलेटिव, ये रिलेट करते हैं। आप इस वर्ड से ही समझ पाओगे, आप जब यूज करते हो ना इसको सेंटेंस में, है ना? तो जिसको, उसको, है ना, जो हिंदी में अपन यूज करते हैं। देखो समझो, आपको इंग्लिश समझना है ना तो बहुत आसान है, समझना है। हिंदी में उसका करस्पॉन्डिंग चीज देख लो, हिंदी में जैसे उसकी करस्पॉन्डिंग चीज देख लोगे ना आप मेंटली, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा, जैसे हमने हिंदी में इसके लिए ये रूल बनाए तो वैसे इंग्लिश के लिए वो रूल बनाए। और हिंदी और इंग्लिश में अगर तुम देखोगे ना तो बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कोई भी जो भाषा है, स्क्रीन चलेगी, कोई भी जो भाषा है ना, हर भाषा के जो रूल्स हैं वो मोर और लेस सेम बने हुए। हर भाषा के जो रूल्स है ना वो मोर और लेस सेम बने हुए। इसलिए आपके लिए कोई भी भाषा सीखना बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है ना? क्लियर है? अनटिल अनलेस कोई भाषा बहुत ही अलग तरीके से बनी हो, डेवलप हुई हो, तो अलग मैटर है। अदरवाइज सब में रूल्स जो हैं वो उसी तरीके के रहते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश के मैक्सिमम ग्रामर के जो रूल्स हैं उसी तरह से हिंदी में भी बनाए गए। क्लियर है? ठीक है ना? तो अपन जैसे किसी सेंटेंस में यूज करते हैं ना कि अरे वो जो राहुल है ना उसको, तो जब अपन ने उसको यूज किया तो अपन किसको रेफर कर रहे हैं? राहुल को। तो किसी नाउन को रेफर करने के लिए अपन प्रोनाउन को यूज करते हैं। अरे तो जिसको उसको जो यूज करते हैं इसमें विच दैट, ठीक है ना? ठीक है, आई मेट राहुल whom you gave your फुटबॉल लास्ट वीक। आ रहा है समझ में? तो whom यहाँ पर यूज हो गया। whom किसके लिए यूज हो रहा है? राहुल के लिए। समझ में आ रहा है? तो हम जब भी किसी नाउन को रेफर करते हैं किसी और वर्ड से, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो आपके दो पार्ट हो गए इसके, एक हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन और एक हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, कि आप रिलेट कर रहे हो उसको किसी बात से। अरे ये वही बंदा है ना जिसको ऐसा किया था अपन ने, अरे समझ में? ऐसा वाला रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट्स एज ए प्रोनाउन एंड एज ए कंजंक्शन एट द सेम टाइम, है ना? तो ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है ये, ठीक है ना? कि क्या तुम राहुल से मिले जिसको लास्ट वीक हमने फुटबॉल दी थी, है ना? तो ये जो जिसको है इसमें दो सेंटेंसेस को भी जोड़ा कि क्या तुम राहुल से मिले और जिसको तुमने फुटबॉल दी थी, और साथ में ये एक वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है। क्लियर है ना? दिस इज अ बॉय हु सेव माय लाइफ, मतलब इसको अगर अपन देखें तो दिस इज अ बॉय, और मान लो कि दिस इज राहुल एंड राहुल सेव्ड माय लाइफ। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हु से अपन राहुल को ही रेफर कर रहे हैं, उस बॉय को ही रेफर कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, है ना, इट्स एंड हर्स। तो इन सबके सेंटेंसेस मेरे पास सेपरेट बुक है ना? ठीक है, तो इसको कल अपन जो है वो टेकअप करेंगे प्रॉपर। अरे समझ में? थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक रीड कर लो, उसके बाद फिर, है ना, देखो क्या है कि अपन को इसमें लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी, क्योंकि भाषा की तो कोई लिमिट है नहीं, समझ में आ रहा है? उसमें तो अपन चलते ही चले जाएंगे, मतलब, है ना? तो अपन इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपना एग्जाम भी क्लियर हो जाए और अपन एक अच्छी खासी इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा अपना नॉलेज अपडेट भी कर ले। क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? लोग जनरली बोलते हैं ना न्यूज चैनल सुनो, ठीक है ना? बस पता क्या करो, मैं तो तुमको बोलूंगा, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, समझ में आता, तो तुम जो दिन भर डेली के सेंटेंसेस बोलते हो उनको मेंटली इंग्लिश में भी दोहरा दो, दैट्स इट, आ जाएगी इंग्लिश। आ रहा है समझ? बेसिक ग्रामर तो बनती होगी, जनरल नहीं बन रही तो फिर वो उसको पूछ लो किसी से, समझ में आ रहा है? गूगल भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके डेली के सेंटेंसेस है ना उनको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाओ और आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारे टाइम में तो इतना गूगल था ही नहीं, मतलब नॉवेल्स भी नहीं है, क्योंकि नॉवेल्स में पता क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर ऐसी वाली नॉवेल्स चाहिए जिसमें कि डायलॉग्स हो प्रॉपर। नॉवेल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सबसे पहले उठा ली थी इग्नाइटेड माइंड्स,
अरे समझ में, तो उस समय तो मैं पैशनेट बहुत ज्यादा था कि यार इंग्लिश अच्छी करनी, तो मैंने पूरी पढ़ डाली थी। तो उसमें ज्ञान तो बहुत मिला था, लेकिन इंग्लिश इंप्रूव उससे नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो हर तीसरे सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड यूज हो रहा था जो मुझे नहीं आता था। तो वो तो बहुत पेन हो गया था, मतलब वो तो बहुत मेहनत लग गई थी उसमें। अरे समझ, लेकिन जैसे वो हाँ, कॉमिक्स एक अच्छा जरिया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये नहीं आती थी चेतन भगत वाली 5 पॉइंट सम्मन, और ये समझ में आ रहा है, तो ये पढ़ी थी, तो उसमें डायलॉग्स थे। इससे आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव हो जाती है। तो आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो, हाँ, इंग्लिश वेब सीरीज देख के अच्छी कर ली थी, सब टाइटल के साथ देखा करो। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। हाँ, स्लैंग यूज होता है, बिल्कुल सही। फर्स्ट क्लास में शायद मैं ही एब्सेंट था, तो सारे बच्चे बचे हुए टॉपिक्स पे मुझे ही बनाना है। सिर्फ तुम एब्सेंट थे, मतलब बांट लेना ना, कोई भी दो चुन लो और वो डिस्क्लोज कर देना ग्रुप में, और क्या। हाँ, दर्शना सही बोल रहे हो, ड्रामाज विद इंग्लिश सबटाइटल। इंग्लिश सबटाइटल आपको बहुत वो देंगे, मतलब एज देंगे, ठीक है ना। चलो, तो अपन कल से फिर एजेटिव एजेटिव चालू करते हैं, है ना। सेंटेंसेस बनाएंगे अपन बढ़िया वाले, ठीक।